क्या आपको पता है कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन पहले ये 9 हुआ करते थे। और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली यूटी होते हुए भी एक स्टेट की तरह क्यों दिखती है, जबकि उसे आज तक पूरा राज्य नहीं बनाया गया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ऐसा यूटी भी है जो एक जगह पर नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर बना है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कितने हैं और ये स्टेट से अलग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी आखिर होता क्या है। सरल भाषा में यूटी वह क्षेत्र होता है जिसे सीधे केंद्र सरकार चलाती है। स्टेट्स की तरह यूटी के पास पूरी पावर नहीं होती, बल्कि इनका प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलता है। राष्ट्रपति इन यूटी को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं। इसीलिए यूटी को हम कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहां अंतिम कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होता है। अब सवाल आता है, अगर केंद्र ही सब चला रहा है तो फिर यूटी बनाए ही क्यों जाते हैं? यूटी बनाने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण, छोटा क्षेत्र और कम जनसंख्या। कुछ क्षेत्र इतने छोटे होते हैं कि उन्हें स्टेट बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। दूसरा कारण, रणनीतिक महत्व, जैसे अंडमान निकोबार या लद्दाख। ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें सीधे केंद्र के कंट्रोल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए लद्दाख चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए डायरेक्ट सेंटर कंट्रोल जरूरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स समुद्री सुरक्षा नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां भी सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल जरूरी है। तीसरा कारण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे पुडुचेरी पहले फ्रांस का हिस्सा था, इसलिए इसे अलग यूटी के रूप में रखा गया, जिसे 1962 में पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम को मिलाकर बनाया गया था। इसे पूर्व का पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यह 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था और 1 नवंबर 1954 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। 16 अगस्त 1962 भारत और फ्रांस के बीच संधि की पुष्टि रैटिफिकेशन होने के बाद यह औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बना। संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के जरिए इसे आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1 जुलाई 1963 इस दिन से यहां केंद्र शासित प्रदेशों का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 लागू हुआ और इसे अपनी विधानसभा मिली। और चौथा कारण, प्रशासन को आसान बनाना। कुछ क्षेत्रों को सीधे कंट्रोल में रखकर सरकार बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती है। कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया जाता है ताकि उनका प्रशासन आसान और प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। दरअसल कुछ जगहों की स्थिति ऐसी होती है जहां अलग अलग राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उस क्षेत्र को किसी एक राज्य को दे दिया जाए तो दूसरे राज्य के साथ विवाद या असंतुलन पैदा हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए उसे सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखा जाता है ताकि सभी के लिए समान और निष्पक्ष प्रशासन हो सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। अगर इसे किसी एक राज्य को दे दिया जाए तो दूसरा राज्य असंतुष्ट हो सकता है। इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि केंद्र सरकार सीधे इसका प्रशासन संभाले और दोनों राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। सरल शब्दों में, जहां प्रशासन को न्यूट्रल और आसान रखना जरूरी होता है, वहां यूटी बनाना सबसे बेहतर विकल्प होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की। स्टेट और यूटी में क्या फर्क है? स्टेट के पास अपनी सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा होती है और ज्यादा पावर्स होती हैं, जबकि यूटी में पावर्स लिमिटेड होती है और कंट्रोल केंद्र सरकार के पास ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। कुछ यूटी ऐसे हैं जिनके पास भी विधानसभा और मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर यूटी एक जैसा नहीं होता, कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ कम। भारत में यूटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बिना विधानसभा वाले, इनमें पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। दूसरा,
विधानसभा वाले, इनमें कुछ पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं बिना विधानसभा वाले यूटी की। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती, यानी यहां न मुख्यमंत्री होता है और न ही विधानसभा। इनका पूरा प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां सभी महत्वपूर्ण फैसले केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख को ही ले लीजिए। लद्दाख एक सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां सुरक्षा और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए सीधे केंद्र का नियंत्रण जरूरी माना गया। इसी प्रकार चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इसीलिए इसे न्यूट्रल रखने के लिए किसी एक राज्य को नहीं दिया गया। और लक्षद्वीप एक छोटा द्वीप समूह है जहां कम जनसंख्या और छोटे क्षेत्र के कारण सीधे केंद्र द्वारा प्रशासन करना आसान है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की विधानसभा वाले यूटी की। ये ऐसे यूटी होते हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था आंशिक रूप से लागू होती है, यानी यहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। इनमें मुख्यमंत्री और विधानसभा मौजूद होते हैं जो स्थानीय स्तर पर कई फैसले लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन यूटी को पूरी राज्य जैसी स्वतंत्रता नहीं मिलती। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था या भूमि अब भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली को ही देखिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा दोनों है, लेकिन पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर अभी भी केंद्र सरकार के पास है। इसी तरह पुडुचेरी में भी अपनी सरकार है, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र के पास ही रहता है। और जम्मू एंड कश्मीर एक विशेष यूटी है जहां विधानसभा तो है, लेकिन कई मामलों में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक होती है। तो अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझें तो बिना विधानसभा वाले यूटी में पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि विधानसभा वाले यूटी में शक्ति का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार के पास भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में दो तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल या एलजी। प्रशासक वो अधिकारी होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो सीधे केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करता है। आमतौर पर छोटे या बिना विधानसभा वाले यूटी में प्रशासक होता है। वहीं उपराज्यपाल, जिसे एलजी भी कहा जाता है, उन यूटी में नियुक्त किया जाता है जहां विधानसभा और मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। उपराज्यपाल का काम होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना। अगर अंतर की बात करें तो प्रशासक केवल केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, जबकि उपराज्यपाल को राज्य सरकार के साथ मिलकर भी काम करना पड़ता है। अब जानते हैं कि भारत में कुल यूटी कितने हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये सभी यूटी अलग अलग कारणों से बनाए गए हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहले भारत में 9 यूटी हुआ करते थे, लेकिन 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। इसका मुख्य कारण था प्रशासन को सरल बनाना और खर्च कम करना। इसी मर्ज के बाद यूटी की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यूटी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है और विधानसभा भी, लेकिन इसके बावजूद यह पूरा स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां सुरक्षा और प्रशासन पर केंद्र सरकार का कंट्रोल जरूरी माना जाता है। इसीलिए पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर आज भी केंद्र सरकार के पास है। पुडुचेरी एक और इंटरेस्टिंग यूटी है। यह एक सिंगल एरिया नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। ये हिस्से अलग अलग राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। मतलब वो लिटरली दूसरे राज्यों से घिरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन केवल पुडुचेरी का ही है। इसे हम एनक्लेव टाइप सिचुएशन भी कह सकते हैं, जहां एक क्षेत्र दूसरे के बीच में होते हुए भी अपनी अलग पहचान रखता है। तो अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और ये राज्यों से कैसे अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें
शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।